गुड मॉर्निंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि जो फ्लावर की पोजीशन है थैलमस पे वो किस तरह से है, पेरीगाइनस क्या है, एपीगाइनस क्या है, हाइपोगाइनस क्या है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। आज हम इसको ट्रिकली समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद से आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं कि यह एपीगाइनस, पेरीगाइनस या हाइपोगाइनस ये क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, जो एक हमारा टिपिकल फ्लावर होता है, हम जानते हैं कि ये एक पोर्शन है जिसे हम थैलमस कहते हैं। ये थैलमस क्या है? थैलमस का मतलब होता है कि थैलमस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। थैलमस जिसको हिंदी में हम पुष्पासन कहते हैं, यानी पुष्प का आसन, यानी पुष्प कहाँ बैठता है उसे हम थैलमस कहते हैं। अब ये थैलमस है क्या? एक तरह से हम देखें तो ये तना का ही एक रूप है। इसमें जो अभी हम लोग देखते हैं कि अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसे हमारा सेपल है या पेटल है, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कहाँ उनकी पोजीशन है, कहाँ वो बैठ रहे हैं। ये पर्व संधियाँ आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाती हैं, इस तरह से इतना पास आ जाती हैं, इतना निकट आ जाती हैं कि एक गुंबद टाइप ये शेप बन जाता है। तो इसे हम पुष्पासन कहते हैं, यानी पुष्प का आसन, यानी पुष्प कहाँ बैठेगा। हम जानते हैं कि पुष्प जो है एक फ्लावर जो है प्लांट का सबसे बेहतरीन आकर्षक भाग होता है और यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, नेसेसरी और नॉन नेसेसरी पार्ट्स भी होते हैं, जिसको हम लोग डिटेल देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था पुष्पासन की। पुष्प आसन यानी पुष्प कहाँ पे बैठेगा उसको हम थैलमस कहते हैं। थैलमस को हम पुष्पासन कहते हैं। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम टोरस भी कहते हैं। टोरस, याद रखिएगा, टोरस के नाम से भी जानते हैं, या रिसेप्टिकल भी इसको कहते हैं, क्योंकि रिसिप्ट कर रहा है ये, या रिसेप्टिकल। तो ये तीन नाम इसके दिए गए हैं, चाहे वो थैलमस लिखे या टोरस लिखे या रिसेप्टिकल लिखे, ये पुष्पासन की ही पार्ट है। तो इसे हम कहते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन जहाँ पे पुष्प बैठेगा। अब हम जानते हैं कि ये पुष्प जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जो फ्लोरल पार्ट है ये आकर के यहाँ बैठ जाता। ये देखिए, ये हमारा है एक फूला हुआ जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा है स्त्री केसर, या जिसे हम गाइनोसियम। अब इसे गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम का जो पार्ट है ये है स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये क्या है? स्टाइल, इसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल, ये हिंदी में वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका। और ये जो दिख रहा है आपको, ये ओवरी, फूला हुआ भाग हमारा क्या है? ओवरी है। तो ये है स्त्री भाग इसका। अब हम देखते हैं क्या है। अब ये सबसे बाहर आप देखोगे तो क्या है भाई? ये कैलिक्स है। कैलिक्स होता है, यानी जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। कैलिक्स है। इसके बाद से कैलिक्स के बाद आपको क्या दिखेगा? यानी इसको हम सेपल भी कहते हैं। करोला, आप जानते हो कि सुंदर सा भाग होता है, ये हमारा करोला हो गया, कैलिक्स करोला। और इसके बाद कैलिक्स करोला के बाद ये जो आप देखते हो यहाँ से निकलता है, ये क्या है? एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को हम पुमंग, पुमंग या एंड्रोसियम एक ही चीज है, एंड्रोइसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और ये हम जान रहे हैं कि कैलिक्स है हमारा, कैलिक्स ये हमारा क्या हो गया, कैरोला हो गया, कैरोला। इसको हम सेपल और इसको पेटल भी नाम देते हैं, यानी बाह्यदल, बाह्यदल और दल, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, हिंदी में इसको बाह्यदल पुंज, इसको दल पुंज, इसको पुमंग, और ये जो स्त्रीकेसर भाग दिख रहा है इसको स्त्रीकेसर या जायांग के नाम से जानते हैं, जायांग या गायोनोसियम, गायोनोसियम। तो ये सारे नाम हैं एक फ्लोरल पार्ट्स के। अब इन्हीं के रिगार्डिंग हमें बात करनी है, इन्हीं के रिगार्डिंग हमें देखना है कि जो हमारा फ्लावर है वो किस तरह से पाया जाता है, यानी फ्लावर के जो ये पार्ट है, यानी जो दल है या बाह्यदल है, एंड्रोसियम है यानी पुमंग है या जायांग है, ये किस तरह से पुष्पासन पे बैठे रहते हैं, इन्हीं के रिगार्डिंग फ्लावर को बांटा गया है एपिगाइनस, पेरीगाइनस या हाइपोगाइनस में। तो आइए देखते हैं अब ये एपिगाइनस, हाइपोगाइनस या पेरीगाइनस होते क्या है। तो हम लोगों ने एक जनरल से फ्लावर के पार्ट को देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है किस तरह से ये पार्ट स्थित होते हैं और इनके आधार पर ये फूल जो है किस तरह से नाम दिया गया है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आप या तो हाइपिया याद कर लीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि जा परी जा, जा परी जा, तो इससे भी याद कर सकते हैं। एच वाई से हाइपोगाइनस, पी से पेरीगाइनस और ई से एपिगाइनस। ये तीन तरह के अरेंजमेंट हैं, यानी करोला, कैलिक्स और एंड्रोसियम की सिचुएशन कंपैरेटिवली गायनोसियम के, यानी गायनोसियम के बरक्स, गायनोसियम के पैरेलल कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम की पोजीशन क्या है, किस जगह वो बैठते हैं। पुष्पासन तो है, लेकिन पुष्पासन में वो कहाँ बैठेंगे, करोला कहाँ बैठेगा, कैलिक्स कहाँ बैठेगा, एंड्रोसियम कहाँ बैठेगा और गायनोसियम कहाँ बैठेगा, यानी स्त्री कहाँ बैठेगी और ये पार्ट कहाँ बैठेंगे। तो इन्हीं के रिगार्डिंग जो है बात होती है। तो इसी के आधार पे हाइपोगाइनस, एपिगाइनस या पेरीगाइनस की बात की जाती है। इसको जा परी जा से याद करेंगे तो जा का मतलब जायांगधर, जायांगधर, और परी का मतलब हम याद करेंगे परिजायांगी, और जा का फिर से हो जाए जायांगो परिक। तो ये रहा जा हाइपिया या जा परी जा से याद करेंगे इसको हम। अब हम एक एक को करके देखते हैं कि ये एक एक होता क्या है, और इसको हम ट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे कि इनके एग्जाम्पल हम कैसे याद कर लें। देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे हाइपोगाइनस, हाइपो। देखिए, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शब्द हमारा है हाइपो और गाइनस, इससे पकड़िए NOUS। तो देखिए, हाइपो का मतलब होता है हाइपो, देखिए शब्द लिखा है हाइपो, हाइपो माने होता है नीचे, नीचे, पहले इंग्लिश से समझते हैं हम, नीचे, और गाइनस माने ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय। तो कहने का मतलब यह है कि जो कैलिक्स है, करोला है और एंड्रोसियम है, उनकी पोजीशन गायनोसियम के रिगार्डिंग कैसे है, इसके आधार पे यह बंटवारा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हाइपो माने नीचे, गायनोसियम माने अंडाशय, यानी अंडाशय के नीचे। तो अगर अंडाशय के नीचे कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोसियम यानी बाह्यदल, दल और पुमंग अगर पाए जा रहे हैं,
नीचे पाए जा रहे हैं तो उसको हम ऐसी फ्लावर को हम कहेंगे हाइपोगाइनस। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हाइपोगाइनस का हमने चित्र बनाया है। यहां पे देखिए हमारा है थैलमस, और थैलमस के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये हमारी ओवरी है। भाई ओवरी देख रहे हैं आप, ये है अंडाशय। अब इस अंडाशय के रिगार्डिंग आप देखिए कि कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोसियम कहां बैठे हैं। ये देखिए, तो हम देख रहे हैं कि कैलिक्स भी नीचे है, कैरोला भी नीचे है और एंड्रोसियम भी नीचे है, और ओवरी जो है यानी गाइनोसियम ऊपर में है। तो इस तरह की पोजीशन जब होती है तो इसको कहते हैं हम, ये जो फ्लावर दिख रहा है इसको हम कहेंगे हाइपोगाइनस। मतलब ये है कि कैरोला, कैलिक्स यानी सेपल, पेटल और एंड्रोसियम ये सब क्या है, ओवरी के नीचे हैं। तो इस तरह के पोजीशन को हम हाइपोगाइनस पोजीशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरे तरह से हिंदी में अगर समझना चाहें, देखिए इसके अर्थ में स्पष्ट है। जायांग यानी गाइनोसियम अधर, तो भाई किसी चीज को किसी पे तो धरोगे। अब देखो ये जैसे ये हमारा कलम है, मार्कर है, तो इसको हम धर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ पे धर दिया हमने, तो किसी चीज पे तो धर रहे हैं। यानी जायांग धर, जायांग को, जायांग जिस पे धरा जाए, तो किस पे धरा जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोसियम के ऊपर धरा जा रहा है। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा अंडाशय ऊपर है। तो इस तरह के जो फ्लावर पाए जाते हैं इसमें ओवरी आप देख रहे हैं कि क्या ऊपर है भाई, तो ऊपर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर। सुपीरियर, ये सुपीरियर है। इस तरह के फ्लावर में ओवरी हमारी क्या होती है, सुपीरियर होती है। मतलब ये है कि आप देख लो भाई, ये हमारा ये जो फ्लावरल पार्ट है, हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये हमारा एक कैलिक्स है, ये हम देख रहे हैं कि सेपल है, ये हम देख रहे हैं कि ये एंड्रोसियम है। ये सारी चीज़ें हम देख क्या रहे हैं, ये ऊपर में स्थित है, तो ये इधर पार्ट तो हम देख रहे हैं कि नीचे है। तो इस तरह से यहाँ ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि हाइपोगाइनस क्या होता है और इसमें ओवरी कैसी होती है। तो जो भी हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं उसमें ओवरी सुपीरियर होती है, यह बात आप याद रखिएगा। अब हम देखें इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे आप देखिए किस तरह के हम चीजों को देखेंगे, तो देखिए इसमें हम याद करने के लिए ट्रिक हमने यहां बनाई है। इसको देखिए, हाय हाय जा सब चर, हाय जा सब चर। तो या हाय से मतलब हाइपोगाइनस, या अगर इंग्लिश में याद, हिंदी में याद करेंगे तो जा से, जा माने जा से जायांग धर, सा से सरसों यानी मस्टर्ड, और ब से बैगन, अच्छा से चाइना रोज, चर से चाइना रोज। याद कर लीजिए, जा सब चर, जा सब चर। तो जा सब चर से बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा कि जा से जायांग धर, स से सरसों, ब से बैगन, चर से चाइना रोज। तो इन्हें याद रखिएगा। तो ये इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उसमें हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। तो हमारे समझ से आप हाइपोगाइनस समझ गए कि हाइपोगाइनस क्या होता है। जा सब चर से याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ, बात करेंगे हम हाइपोगाइनस के बाद हम चलते हैं दूसरी कंडीशन देखते हैं। हाइपोगाइनस के बाद हम यह देख लेते हैं एपीगाइनस। एपीगाइनस, तो देखिए एपी जो शब्द है, एपी का मतलब होता है ऊपर। अब इसका उल्टा देखिएगा, और गाइनस का मतलब ओवरी, गाइनस। तो अब यहां देखिए, यही कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोसियम अब क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ओवरी के ऊपर मतलब ओवरी के नीचे पाए गए थे। अब यहां क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ओवरी के ऊपर पाए जाएंगे। और जब ऊपर पाए जाएंगे, कहने का मतलब इसको आप देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है,
अब यहां देखिए आप, कैलिक्स, ये हमारा जो कैलिक्स है, ये कैरोला है, ये एंड्रोसियम है। ये हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर पाए जा रहे हैं, ये ओवरी के ऊपर है। मतलब ये है कि जो हमारी ये ओवरी है, आप देखिए कि ये ओवरी के इधर, ये ओवरी को ऐसे ढांक ले रहे हैं एक तरह से। ये मांस, ये जो थैलमस वाला पोर्शन है, थैलमस, अब देखिए इसको, ये थैलमस वाला जो पोर्शन है, थैलमस जिसे हम पुष्पासन कह रहे हैं, ये ओवरी को कंप्लीटली ढक ले रहा है। और ढकने के बाद यहां से आप देख रहे हैं कि ये हमारा कैलिक्स है, या कैरोला है, या एंड्रोसियम है ना, या गाइनोसियम है। ये स्थिति हो रही है। यानी हम क्या देख रहे हैं, ओवरी पूरी तरह से इनक्लोज कर दी जा रही है बाय थैलमस, पुष्पासन के द्वारा ही ये क्लोज कर दी जा रही है। तो इस तरह की जो पुष्प की संरचना होती है, जिसे हम एपिगाइनस कहते हैं। इसको अगर हिंदी देखें, इसका हिंदी देखिए क्या लिखा है, जायांगोपरिक, जायांगोपरिक। थोड़ा इसका अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा। जायांगो यानी जायांग, जो हमारा स्त्री केसर भाग है। गोपरिक यानी जायांग के, परिक मन ऊपरिक, यानी जायांग के ऊपर, वहां था नीचे, अब ये हो गए जायांग के ऊपर। तो जायांग के जब ऊपर हो गए तो हमारी ओवरी क्या हो गई, इनक्लोज हो गई। और इसीलिए इसको हम एपिगाइनस कहते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ये ओवरी पूरी तरह से इनक्लोज कर दी गई है, और कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम पार्ट जो है या गाइनोसियम जो भी है ऊपर है, लेकिन ओवरी हमारी पूरी तरह से इनक्लोज कर दी गई है थैलमस के माध्यम से। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम एपिगाइनस कहते हैं। आप इसको याद कैसे करोगे भाई, कैसे आसानी से ये हमें याद होगा, इसको आइए देखते हैं। तो देखिए जनरल सा एग्जाम्पल, जैसे आप देखो, इसको हम कैसे याद करेंगे, एपिसोड गावा इन कुकुम्बर। आप याद करेंगे एपिसोड गावा इन कुकुम्बर। अभी पहला हम लोगों ने जा सबचर, ये हमने बताया आपको पहला हाइपोगाइनस का। और दूसरी बात मैं कर रहा हूं एपिसोड गावा इन कुकुम्बर, एपिसोड गावा इन कुकुम्बर। जा सबचर एपिसोड गावा इन कुकुम्बर। अब देखिए एपिसोड से क्या हो जाएगा भाई, एपिसोड का मतलब आप याद कर लोगे आसानी से, एपिगाइनस याद हो गया आपको। गावा से आप याद करोगे ग्वावा, ग्वावा का मतलब होता है अमरूद, आप जानते ही हो। और कुकुम्बर का मतलब कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर कीड़ा ककड़ी वाली। और इन का मतलब इन्फीरियर। अब देखें भाई इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले में तो हम लोगों ने देखा कि ओवरी हमारी ऊपर थी, तो ऊपर है तो भाई सुपीरियर रहेगी, जो ऊपर रहता है सुपीरियर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थैलमस टोटली इनक्लोज कर लिए हैं ओवरी को, तो हमारी ओवरी अब यहाँ क्या हो गई, ये ओवरी अंदर आ गई ना, तो ये हमारी ओवरी हो गई इन्फीरियर। तो इसे आप याद करेंगे एपिसोड गावा इन कुकुम्बर। अब ये जनरल सी चीजें हैं, आपको अपने परिवेश में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए इसको। तो ये क्या हो रहा है ये दिखाता हूं। जैसे ग्वावा की बात हमने की, तो ग्वावा में क्या देखा हमने, जैसे अमरूद को देखिए आप, एक जनरल से अमरूद को देखिए, आप इस अमरूद को देखिए, ये हमारे एक जनरल सी अमरूद है, एक फल है, छोटा सा फल हमने लिया, इसको देखिए आप, इसे आप खोलने की कोशिश करिए, आप ध्यान से इसको देखिए, ये क्या दिख रहा है, थैलमस ने इसको चारों तरफ से क्या किया है, इनक्लोज कर लिया है, और इसके अंदर ओवरी आप देखिए दिख रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जनरली हम लोग सेब खाते हैं,
सेब को आप क्या देखते हो? ऐसे देखो भाई, ये सेब है हमारा। आप अक्सर देखते हैं कि ये जनरली जब सेब को कट करेंगे आप, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पोजीशन, इसको देखिए, ये जब आप सेब को काटते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? इस तरह की संरचना दिखती है कि नहीं दिखती है? अब आप देखेंगे कि इसमें जो सीड होते हैं इसी में लगे रहते हैं। ये सीड देखिए लगे होते हैं, तो ये सीड हमारे लगे हुए हैं, देख रहे हैं? ये सीड जो है लगे हुए हैं, और ये जो मांसल पोर्शन जिसको हम लोग खा रहे हैं, यही तो हमारा थैलमस है। थैलमस है, और ये हमारी ओवरी है। तो आप देख रहे हैं कि ओवरी टोटली इनक्लोज्ड बाय द थैलमस, यानी ओवरी पूरी तरह से जो है इस थैलमस से इनक्लोज कर दी गई है। इसीलिए तो इस फ्रूट को हम फाल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इसका थैलमस हम खा रहे हैं ना, ये वाला मांसल पोर्शन हम खा रहे हैं, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, फाल्स फ्रूट में काउंट किया जाता है। तो बड़े आसानी से आप अमरूद को, सेब को बड़े आसानी से हमारे समझ से आप याद कर लेंगे। इसके अलावा एक जोड़ा भी होता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा एपिगाइनस, इस चीज को आप देख लीजिए। तो हमने दो चीजों के बारे में बताया, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस के बारे में हमने बात की। अब हम चलते हैं पेरीगाइनस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब हम पेरीगाइनस को समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए, पेरी शब्द को पकड़िएगा, पेरीगाइनस, पेरी का मतलब ही होता है, पेरी का मतलब पेरीफेरी पे, यानी चारों तरफ। तो ये क्या होगा, अब यही कैरोला, कैलिक्स, एंड्रोसियम, ये क्या होंगे, चारों तरफ पाए जाएंगे गाइनोसियम के। तो इसीलिए इनको हम पेरीगाइनस कहते हैं, या हिंदी में आप इसको देखिएगा परिजायांगी। देखिए, परी, परी माने पराया, और जायांग मतलब ओवरी, स्त्री केसर भाग, यानी स्त्री केसर से पराया, स्त्री केसर के चारों तरफ ही घिरे रहेंगे। पहले वाले हमने हाइपो में देखा था क्या, नीचे थे। एपी हमने देखा था क्या, यही कैरोला, कैलिक्स, एंड्रोसियम ऊपर थे। अब हम तीसरी पोजीशन की बात करते हैं कि ये पेरीगाइनस में क्या होता है, परिजायांगी, यानी चारों तरफ ये होते हैं, जायांग के चारों तरफ पाए जाते हैं। अब ये चारों तरफ जो पाए जाने की परिस्थितियां हैं वो तीन तरह की हमारे सामने आती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी तीन तरह की परिस्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। पहली परिस्थिति हम देखते हैं, जैसे इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। यहां पे पहली पोजीशन हमको आपको दिखाते हैं। इसमें हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो थैलमस है, ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा थैलमस है, और थैलमस से ही सटा हुआ ये हमारा, ये देख लीजिए, ये कैलिक्स है, यहां देखिए ये कैलिक्स लगा हुआ है भाई, ठीक। और यहां देखिए कैरोला लगा हुआ है, और हमारा एंड्रोसियम लगा हुआ है, और गाइनोसियम लगा हुआ है, यानी एक तरह से पैरेलल आपको दिख रहे हैं। अब देखिए, ये जो हमारा गाइनोसियम पोर्शन है, ये थैलमस पे ओरिजिनली, अगर इसको आप देखें, ओरिजिनल जहां से इसकी ओरिजिन हुई है, और इसको आप देखिए इसका जो लोकेशन है, सिचुएशन है, तो इन दोनों की जो ये ओरिजिनलिटी है और ये सिचुएशन है, देखिए पैरेलल है। पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस तरह की जब परिस्थितियां बनती हैं तो इसे भी हम लोग ये पेरीगाइनस में ही लेते हैं। और पेरी, इसमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप पीच और प्लम, पीच और प्लम, पहली जो पोजीशन होगी आपकी, पीच और प्लम को याद रखना भाई, पीच एंड प्लम, पहली पोजीशन आपको जो दिख रही है, आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा थैलमस है, ठीक। और इस थैलमस से ही ये देख रहे हैं हमारा कैलिक्स लगा हुआ है, ये करोला लगा हुआ है, एंड्रोसियम लगा हुआ है,
और यहाँ पे हमारा ये गाइनोसियम है। तो ये देख रहे हैं कि ये भी ओरिजिनली ये हो रहा है और ये लोकेशनली हो रहा है। ये सामने सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सामने सामने दिख रहे हैं। इसीलिए तो इसको आप याद रखेंगे प्लम पिच, प्लम एंड पिच को याद रखिएगा। इस तरह की परिस्थितियां यहां हमने दिखाई हैं। तो एक परिस्थिति ये होती है। अब आइए दूसरी परिस्थिति को हम देखते हैं। दूसरी परिस्थिति को देखिए, इसमें क्या हो रहा है भाई? यहां देखिए, यहां पे हमारा ये थैलमस है, इससे हमारा ये एपिकैलिक्स कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम देखिए लगा हुआ है, गाइनोसियम लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अंदर हमारा गाइनोसियम है और ये थोड़े से ऊपर है। लेकिन यह भी आप देख रहे हैं कि ओरिजिनली और ये हमारा क्या है, लोकेशनली, मतलब एक तरह से एक ही साथ इनकी उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति और लोकेशन के आधार पर देखिए पैरेलल है। तो इस तरह की कंडीशन आपको पैपेलियो नेसी फैमिली में जब आप जाएंगे तो इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। पैपेलियोनेसी फैमिली के कुछ जो मेंबर्स हैं उसमें इस तरह की परिस्थिति मिलेगी। अब तीसरी कंडीशन देखें भाई क्या होती है। तीसरी कंडीशन ये होता है, ये यहां देखिए कि ओवरी पूरी तरह से जो है हमारी क्या है, यहां बैठी हुई है और ये देखिए कप शेप, एकदम कप शेप यहां स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कप होता है तो कप शेप स्ट्रक्चर यहां बन रहा है। और ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम भी इसके साथ लगे हुए हैं और ओवरी हमारी कप शेप बनी हुई है। तो यहां भी आप देखें कि ये हमारी जो ओवरी है, ये तो भाई ओरिजिनलिटी इसकी ऐसे हुई है और इनकी भी ओरिजिन ऐसी हुई है। लेकिन ये क्या थोड़ा सा अंदर आ गए हैं और वो लोकेशनली जो है ऊपर आ गए हैं, ये करोला कैलिक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो ओवरी हो रही है, ये क्या हो रही है, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। किस तरह की कंडीशन आ रही है, हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर। तो इस तरह की जो ओवरी होती है हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर होती है। तो इसे हम लोग याद करें, आप देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। तो देखिए पियाजी सेम कर, पियाजी सेम कर। तो पियाजी से कैसे याद रखोगे, पेरीगाइनस, पी से पेरीगाइनस, पी से आप प्लम भी याद कर लो और पी माने मटर भी होता है, तो मटर भी होता है। ए से हमारा अशोक में देखिए, जी से अगर देखें आप गुलमोहर में देखिए, से सेम याद, सेम तो है ही है, सेम याद कर लीजिए, म से मटर याद कर लीजिए, या पी मन मटर होता ही है, से सेम हो गया। तो आप देखिए यहाँ पी मन मटर हमने लिख ही दिया है। तो मटर हो गया, गुलमोहर हो गया, सेम हो गया, अशोक हो गया। कर से हमने याद किया है रोज, रॉ से रोज। तो इन सब में आप देखेंगे तो पेरीगाइनस फ्लावर ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बड़े आसानी से इस कविता के माध्यम से आप बड़े आसानी से याद कर पाओगे। यानी सबसे पहली बात हमने देखा कि क्या देखा हमने, कविता आपको 3 ही लाइन आपको याद करना है। पहली बात, जा जा सब चर, जा सब चर। दूसरी बात हमने बताया एपिसोड, एपिसोड गावा कुकुम्बर, एपिसोड गावा कुकुम्बर। तीसरी बात हमने बताया पिया जी सेम कर। बस, जा सब चर, एपिसोड गावा कुकुम्बर, पिया जी सेम कर। अगर ये 3 लाइन की एक कविता है, इसको आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस क्या है बड़े आसानी से आप जान पाओगे।
ये कप शेप की जो परिस्थिति हमने बताई ये रोज में पाई जाती है, और ये जो साना बसाना है पीच और प्लम में पाई जाती है, और ये देख रहे हैं कि पैप्लियो नेसी में पाई जाती है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हाइपोगाइनस, एपीगाइनस एंड पेरीगाइनस। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।